हाँ नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं बीकेडी इंडिया। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे भ्रष्टाचार, ऐसे सरकारी कामों का मैं उद्भेदन करने वाला हूं जो कि सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि सरकार की नीयत में है कि सरकार अपना जो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी है, जितने भी ग्रामीण सड़कें हैं, जो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत जितने भी ग्रामीण सड़कें हैं जो हाईवे को कनेक्ट करती है, जो NH30 को कनेक्ट करते हैं, सभी के चौड़ीकरण की भी मंजूरी दे दी। पहले इसका जो चौड़ाई हुआ करता था 12 फीट हुआ करता था, यानी कि आपको 3.75 मीटर हुआ करता था। अब जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने इसे चौड़ीकरण में बढ़ाकर जो है सीधे आपको 5.5 मीटर कर दी गई है। 5.5 मीटर का अर्थ ये हुआ कि 12 फीट कर दी गई है। लेकिन अभी वर्तमान में मैं उपस्थित हूँ कटिहार जिले के बरारी प्रखंड के रोनिया पंचायत में, जो एक सड़क का निर्माण हो रहा है, जो मेरे दायरे में थोड़ा सा भ्रष्टाचार और सरकारी काम में अनियमितता दिख रही है। इसी को मैं उजागर करने के लिए मैं यहाँ पर अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैंने चाह रहा था कि इसको मैं दिखाऊँ कि सही रूप से काम हो रहे है कि नहीं। ये रोड जो है आपका रोनिया पंचायत के चंदू बाबा स्थान से गौडी संथाल टोला तक बन रही है, जो कि अभी कार्य प्रोग्रेस में है। इसी का मैं उद्भेदन करने आया हूँ। मैं देख रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, अनियमितता हो रही है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो सड़क की जो चौड़ीकरण होना चाहिए वो 18 फीट होना चाहिए। 18 फीट के अलावा भी आपको ये साइड जो दिख रही है, इसमें ये रोड के अलावा भी आपको शोल्डर, कच्चा शोल्डर में आपको 1.5 से 2 मीटर दोनों साइड होनी चाहिए, लेकिन वो देखने को मिल नहीं रही है। इसलिए मैं आज जो है इस चीज़ को उजागर करने के लिए आया हूँ। थोड़ा सा ये बंद कर लो, गाड़ी आ रही है। यहाँ दिखाओ, यहाँ देखो। तो जो निर्माण होता है मुख्यतः 5 चरणों में संपन्न होती है, पूर्ण होती है। पहला जो है आपका सबग्रेड है, दूसरी आपको GSB बोलते हैं। इसको अन्य नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि आपको वाटर बॉन्ड मेकाडम या मिक्स्ड वेट मिक्स्ड मेकाडम भी बोलते हैं। उसके बाद आपका बेस कोर्स होता है, उसके बाद आपका जो है आपको प्राइम कोट होता है, और लास्ट जो चरण है अंतिम वाली वो होता है आपका बिटुमिनस सरफेस। इसको कई नामों से भी जानते हैं, डामर भी बोलते हैं और इसे आपका एस्फाल्ट भी बोलते हैं। तो ये सब खैर अभी अंतिम चरण की बात है। पहले मैं बात करता हूँ पहली चरण के जो सब ग्रेड में क्या होती है, इसकी चौड़ीकरण होती है। और चौड़ीकरण जैसा कि मैं देख रहा हूँ, चौड़ीकरण में बहुत कमी आ रही है, क्योंकि बिहार सरकार ने ये घोषणा की थी कि जितने भी ग्रामीण सड़कें हैं उसकी चौड़ीकरण की मंजूरी दे दी गई है। कहने का तात्पर्य ये हुई कि जो पहले सड़क हुआ करती थी 12 फीट, उसको जो है बढ़ा के 18 फीट कर दी गई है। लेकिन उस अनुसार जो है सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हो रहे। जो भी सरकारी मापदंड है उनके मुताबिक ये सड़कें नहीं बन रही है। मैं अभी आपको मेजरमेंट करके भी दिखा दूँगा सड़क का की चौड़ाई कितनी है। कहीं कहीं जो है हम मापे हैं तो 14 फीट 15 फीट दिखाई दे रहा है, और कहीं जो है 12 फीट दिखाई दे रहा है। इन्हीं चीज़ों को मैं दिखाने के लिए आपको बताऊंगा, क्योंकि जब अगर सड़कों का चौड़ीकरण होगा 18 फीट के बावजूद भी कच्चा शोल्डर जो है आपको 1.5 से 2 मीटर छोड़ी जाती है। जैसा कि आपको इधर देख रहे होंगे, ये 1.5 से 2 मीटर और भी आगे जाएगी। और ये दोनों साइड, ये जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों साइड, इधर भी आपको 1.5 से 2 मीटर कच्चा शोल्डर के रूप में आगे जाएगी। तो उस अनुसार मैं काम नहीं देख रहा हूँ, आपको माप के भी दिखा दे रहा हूँ वर्तमान में, ताकि किसी प्रकार की संदेह न। ये आपका ये 5 फीट है यहाँ, और आगे बढ़ो 5 फीट ये रही 5, ये 5 मीटर का ये आपका टेप है। 5 5 10, आगे बढ़ो 10 वहाँ रखो, और 10, और ये लगभग आपका 30 पुर रहा है, आने की 30 हुआ, 12 24, आने के सारे ये 2.5 फुट हुआ, यानी 10 और 2.5 12.5। जहाँ तो आपको 12.5 फीट पुर रहा है, और पीछे हम कई जगह मैं नापा हूँ तो वो सरकारी कामों अनियमितता दिख रही है। और सबसे पहले उससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको साझा करना चाहता हूँ। जब भी रोड का निर्माण होता है सबसे पहले सब ग्रेड का होता है, सब ग्रेड में ही चौड़ीकरण की जाती है। और दूसरी बात जो आपको देखने को मिलेगा, जब हम इसका GSB करते हैं उसमें जो है मटेरियल जो है किन किन अनुपात में कौन सा मटेरियल डाला जाता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको,
वो बड़ा रोड़ा होता है, पीछे बता जाना, जो बरार होता है वो कम से कम 50 से 60% होने चाहिए, और 20% आपको बालू होना चाहिए, और 20% जो है आपको जो रोड़ा और गिट्टी का जो डस्ट होता है, जो भुरभुरा टाइप का होता है, वो होना चाहिए। हम इसमें मैं ये देख रहा हूँ, ये जांच कर रहा हूँ, इसमें जो है वो डस्ट नहीं मिल रहा है। डस्ट नहीं मिलने पर क्या होगा कि सड़कों का जो मजबूती और जो ठोसकरण है वो नहीं हो पाएगा। इसमें भारी वाहन जब चलेगी तो हम, मुझे लगता है कि इस सड़क का जो है लाइफ टाइम वो ज़्यादा दिन नहीं हो पाएगा, वो कुछ दिन में ही महज मध्य का इंजीनियर है उससे जांच की मांग करेंगे। और स्थानीय हमारा जो बरारीबंद के विधायक हैं श्री विजय सिंह निशा, उनसे भी मैं बात करके मैं, और सबसे कम तो हमको यहाँ दिख रही है, ये आपको दिख रही है आगे बढ़, उससे भी कम मुझे यहाँ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि ये तो 11 फीट होगा एब्सोल्युटली, ये सच्चाई है। देखिए, अगर आप मिट्टी और रोड़ा डालेंगे तो ये बारिश में जो ये जो आपको दिख रही है मिट्टी का जहाँ रिसाव हो गए बह के वो किनारे पे चल गई है, यही हाल होगा। जब इसमें आप डस्ट नहीं डालेंगे गिट्टियों का और रोड़े का, तो यही होगी कि बह के जो है मिट्टी साइड में चले जाएंगे, और इससे क्या होगा, सड़कों का जो मजबूती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा महज कुछ ही दिनों में। कुछ लोग कहेंगे ये लड़का तो बहुत एडवांस बनता है, बहुत उड़ता है, मुझे पता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ के ग्रामीण लोग उस तरह का अब आवाज़ नहीं उठाते हैं, ठीक है, विरोध नहीं करते हैं, और जो आवाज़ उठा रहा है उसका समर्थन नहीं देते, सहयोग देते हैं। सबसे बुरी बात ये है। इससे पहले भी मैं आपको कहता हूँ, अगर भ्रष्टाचार से मुक्त करना है तो सबसे पहले इस वीडियो को तमाम अपने फ्रेंड सर्किल में आपको शेयर करना है और लाइक भी करना है, और मेरे पेज को फॉलो भी कर लेना है। चलिए आगे मैं इस तरह का अपडेट देता रहूँगा, जैसा भी होगा। मैं सबसे पहले मैं अपने आदरणीय विधायक विजय सिंह निशा से बात करके मैं इन चीज़ों का समाधान करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत भारी भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है। इसको मैं शीघ्र ही कोशिश करूँगा कि जो भी हो जेन्युइन तरीके से, सच्चाई से, ईमानदारी से सड़क का निर्माण हो। थैंक यू सो मच। जीएसबी में जो मटेरियल डाली जा रही है, देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, ये वो मिट्टी है जिसमें हमको लग रहा है कि तकरीबन 30 से 40% आपको रोड़ा होगा, और बाकी बात जितने भी है वो नेचुरल मिट्टी है। थोड़ा थोड़ा बहुत बालू दिख रही है। नेचुरल मिट्टी और रोड़ा देने से सड़क का मजबूतीकरण और ठोसकरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें आपको रोड़ा का जो डस्ट होता है डालना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मजबूती के लिए, लाइफ टाइम इसका इंक्रीज़ हो, लाइफ टाइम आगे बढ़े, कम से कम सड़कों का जो है लाइफ टाइम, जीवन काल कम से कम 5 साल हो, टिकाऊ हो, मजबूत हो, इसलिए जो है हम रोड़ा का डस्ट डालते हैं। लेकिन ये डस्ट नहीं डाल रहे हैं, और ज़्यादा मात्रा में नेचुरल मिट्टी जो है, प्राकृतिक सॉइल यानी नेचुरल सॉइल, प्राकृतिक मिट्टियाँ वो डाली जा रही है। इससे क्या होगी, बरसात के मौसम में जो है, बरसात जब होगी ये पानी रिसाव हो जाएगा, और जिसमें भारी वाहन चलेगी तो हो सकता है ये दब सकती है, और जो सब ग्रेड में जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उसको भी वो पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ऊपर से भी बरसात में जो पानी भी होगा वो भी क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ठीक है, और पानी को बहाने का भी काम करता है ऊपर का लेयर को। तो इस तरह का होता है। यही मिट्टियाँ जो है उठा कर इस रोड में, सड़क में डाला जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ज़्यादातर आपको नेचुरल सॉइल देखेगा, मिट्टी देखेगी। देखिए इस प्रकार की मिट्टी देख रहे हैं, ये है। मैं आज वीडियो कर रहा हूँ, बहुत लोग ऐसा कहेंगे ये लड़का तो बहुत पुछ करता है, एडवांस बनता है। ये सच्चाई है, सामने दिखाओ, पंचायत भवन ही बन रही है। मैं मुखिया, स्थानीय नेताओं से भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिस कारण जो है रोड का इस तरह का भ्रष्टाचारियों के चंगुल में फंस गया है। इस तरह का जो है लिपापोती और सरकारी कामों में जो है अनियमितता देखने को मिल रही है। अभी फ़िलहाल इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।